एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से परफेक्ट क्लासेस पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज का जो हमारा कंटेंट है वो है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है और किस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग को लिखा जाता है। देखिए, एग्जाम पर्पज से अगर देखा जाए तो 10th और 12th के अंदर जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो 5 नंबर की आती है मिनिमम। और 5 नंबर लेने के लिए सिर्फ हमें कुछ जो की पॉइंट्स होते हैं उनको पर ध्यान देना होता है और हम बड़े इजी तरीके से जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना होता है, इसे जानना जरूरी होता है कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको किस प्रकार से हम अटेम्प्ट करके अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है। देखिए व्यूअर्स, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो किसी इवेंट या इंसिडेंट के ऊपर लिखी जाती है। कोई भी इवेंट हो या इंसिडेंट हो, इनके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग को लिखा जाता है। और रिपोर्ट राइटिंग की जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा पास्ट में होती है। कीप इन माइंड, रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय जो हमारी लैंग्वेज है वो पास्ट में होनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय पास्ट में हमारा टेंस पास्ट में हो, हमारी लैंग्वेज पास्ट में हो और जो इसकी लेंथ है वो 40 से 50 शब्दों के बीच में अक्सर पूछी जाती है। यानी जो वर्ड्स हैं वो 40 to 50 के बीच में होने चाहिए। इसी तरह से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। दूसरा क्या होता है, अब रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, रिपोर्ट राइटिंग इस तरह से लिखी जाती है। यानी यहां से इस तरह से हमने इस फॉर्मेट को बनाया। फॉर्मेट को बनाने के बाद अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और किस तरह से इस पत्र को लिखा जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले ऊपर यहां पर लिखेंगे रिपोर्ट राइटिंग। सबसे ऊपर हमने लिखा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग लिखने के बाद देखिए, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी गुड न्यूज होती है, तो उसके बारे में हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग हमेशा घटना घट जाने के बाद ही लिखी जाती है। यानी कोई भी काम हुआ और होने के अगले दिन बाद फिर उसको पब्लिश किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसी को रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। ठीक है। और जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो एक रिपोर्टर के द्वारा लिखी जाती है, रिपोर्टेड बाय जो होता है। तो यहां पर क्या होता है, अब जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो किसी न किसी इवेंट के ऊपर, सपोज करिए हम एक इवेंट लेंगे यहां पर और जो हमारा इवेंट होगा वो होगा ब्लड डोनेशन कैंप। यानी जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो लगाया गया है। और ब्लड डोनेशन कैंप कैसे लगाया, किसने लगाया और कौन इसका चीफ गेस्ट था, कौन इसको इनॉग्रेशन करने के लिए इसका आया था, शुरुआत कैसे हुई थी, वो सारी चीजें हम जब एक्सप्लेन करेंगे, पास्ट की चीजों को प्रेजेंट में बताया जाता है, वही होगा हमारा रिपोर्ट राइटिंग। कैसे बताया जाता है, सबसे पहले इसके अंदर जो मुख्य चीज है वो होता है टाइटल। हाँ जी, सबसे पहले क्या होता है, टाइटल। टाइटल क्या है हमारा, टाइटल है हमारा ब्लड डोनेशन कैंप। तो हमारा टाइटल हो गया ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। तो टाइटल, अब हमें मालूम हो गया टाइटल क्या है हमारा, ब्लड डोनेशन कैंप। तो हमारी जो रिपोर्ट है वो किसके ऊपर है, ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर है। अब यह बताना जरूरी है कि ब्लड डोनेशन जो कैंप था वो कैसे लगा था, कहां लगा था, क्यों लगा था और कौन उसको, यानी शुरुआत किसने की थी, कौन उसका चीफ गेस्ट था। तो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट राइटिंग है, ये हमारा टाइटल हो गया ब्लड डोनेशन कैंप। और इसकी जो रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्टेड बाय का मतलब है जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसकी जो रिपोर्ट तैयार करने वाला है, रिपोर्टेड बाय कोई भी हो सकता है, XYZ। मान लीजिए यहां पर है मनीष। तो क्या हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप एक इवेंट हुआ और रिपोर्टेड बाय जो इसका पब्लिकेशन किया है, जिसने इसको रिपोर्ट किया है, छापा है, उसका नाम है मनीष। तो मनीष के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर। तो यहां पर ब्लड डोनेशन कैंप यहां तक हो गया। इसके बाद फिर हम यहां पर लेफ्ट हैंड की तरफ आते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा डेट एंड प्लेस। तो यहां पर हम डेट डालेंगे। डेट याद रहे कि जो हमारी डेट है वो पास्ट में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहां पर डेट, आज है 16 जनवरी, तो 15 तारीख की रिपोर्ट 16 जनवरी को छापी जाएगी। तो हम 15 तारीख का लेते हैं, 15 जनवरी 2022। यानी जो ये रिपोर्ट है, मनीष ने जिस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वो रिपोर्ट 15 जनवरी 2022 की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो क्यों लगाया गया था।
उसके बाद डेट आ गई, डेट के बाद यहां पर हम आगे लिखेंगे प्लेस। तो प्लेस के अंदर हम लिख देंगे जहां पर भी हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो प्लेस का मतलब आ गया नुहू, यानी 15 जनवरी 2022 को एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था नुहू के अंदर। दोस्तों एक और चीज यहां पर हम लिख सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, और यहां पर लिख देंगे हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं जहां पर इसको लगाया गया था, एक प्लेस होता है वो भी। तो यहां पर हम देखेंगे कि अब यहां आ गया हमारा मेन बॉडी, यानी जो मुख्य रूप से हमारा कंटेंट है वो क्या है, इतना तो समझ में आ गया। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और उसकी रिपोर्ट तैयार की है मनीष ने। ब्लड डोनेशन कैंप 15 जनवरी 2022 को लगाया और जगह थी नुहू के अंदर 15 जनवरी 2022 को एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और उसकी जो रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट तैयार की है मनीष ने। तो अब मनीष क्या लिखता है, अब मनीष बताएगा कि किस तरह से जो ब्लड डोनेशन कैंप था वो लगाया गया था। तो यहां पर क्या होगा, ब्लड डोनेशन कैंप वॉज हेल्ड ऑन 15 जनवरी 2022 एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू। तो यहां पर क्या हुआ, अब यहां जो रिपोर्ट है वो बता रहा है अपनी रिपोर्ट में, ब्लड डोनेशन कैंप वाज हेल्ड ऑन 15 जनवरी 2022 एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नुहू। तो क्या हुआ, 15 जनवरी 2022 को एक ब्लड डोनेशन कैंप हेल्ड किया था, ऑर्गेनाइज किया था 15 जनवरी को नुहू के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। तो यहां मनीष ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कौन सी तारीख को और कहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे फिर मनीष क्या लिखता है, मनीष बताता आगे, द चीफ गेस्ट वॉज मिस्टर अली मोहम्मद। द चीफ गेस्ट वॉज मिस्टर अली मोहम्मद। जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, मिस्टर अली मोहम्मद थे। He gave a message to all the assembled persons and motivated them to blood donate। तो क्या हुआ, अली मोहम्मद यहां पर चीफ गेस्ट थे। He gave a message, उसने एक मैसेज दिया था to all the assembled persons, जितने लोग वहां पर इकट्ठे थे, and motivated them to blood donate, और उनको मोटिवेट किया था ब्लड डोनेट करने के लिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, कि ब्लड डोनेट करने से we can save others life to donate blood। Every human beings should donate blood for needy persons, needy people। तो क्या हुआ, अब ये हो गया हमारा मेन बॉडी, यानी इस मेन बॉडी के अंदर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है कि किस तरह से हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, ब्लड डोनेट करने से क्या होता है। तो मैं दोबारा से बता देता हूं, अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज हेल्ड ऑन 15 जनवरी 2022 एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नुहू। द चीफ गेस्ट वाज मिस्टर अली मोहम्मद। ही गेव अ मैसेज टू ऑल द असेंबल्ड पर्संस एंड मोटिवेटेड देम टू ब्लड डोनेट। And then he said, we can save others' life to donate blood. Every human beings should donate blood for needy people। यानी एक मैसेज दिया अली मोहम्मद ने कि हर एक व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि ब्लड डोनेट करके जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। तो ये इवेंट है, यानी एक ऐसी घटना कि जो एक ऐसा काम जो पहले किया गया और बाद में उसको लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ऐसी रिपोर्ट को कहा जाता है रिपोर्ट राइटिंग। यानी यहां पर ये जो बात बताई गई है, ये सारी की सारी चीजें
पास्ट की चीजें हैं, पास्ट में यानी कल क्या हुआ, किस तरह से हुआ और कितने लोग इकट्ठे हुए थे, कहां हुए थे, कौन यहां पर चीफ गेस्ट था, वो सारा का सारा जो है वो मेन बॉडी के अंदर आ जाता है। आई रिपीट अगेन, सबसे ऊपर लिखेंगे रिपोर्ट राइटिंग, नीचे लिखेंगे यहां पर टाइटल, और कीप इन माइंड टाइटल शुड बी इन कैपिटल लेटर। जो हमारा टाइटल है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद रिपोर्टेड बाय, यानी किसने रिपोर्ट को तैयार किया है वो यहां पर हो, ये सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद नीचे नाम हो कि जिसने उसको रिपोर्ट को तैयार किया है। इधर फिर लेफ्ट हैंड साइड में डेट हो, डेट के नीचे प्लेस हो, यानी जिस जगह पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद मेन बॉडी में हम पूरा संक्षिप्त जो परिचय है, जो चीजें हैं वो बताएं कि क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया, किसने किया और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी और किस तरह से इसके ऊपर उन्होंने अपना स्पीच दिया था और कैसे लोगों को मोटिवेट किया था। होप रिपोर्ट राइटिंग आपको जरूर समझ में आया होगा और इस रिपोर्ट राइटिंग को इस्तेमाल करके आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम के अंदर मिनिमम 5 नंबर जरूर हासिल कर सकते हो। होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।